हाय 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 हाय, क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू द लेक्चर, वेलकम बैक टू द लेक्चर, वेलकम बैक टू द क्लास, वेलकम बैक टू द लेक्चर। क्या हाल चाल है सभी के, कैसे हो सभी लोग, कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक। जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए और हेडिंग डाल लीजिए, एम 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। एम 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। इस एम के साथ वापस से श्री गणेश करा जाए आज के इस लेक्चर का। जल्दी 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 कॉपी पेन निकाल लीजिए, जल्दी से कॉपी पेन निकाल लीजिए और हेडिंग डाल लीजिए, एम 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। और हम लोग आ चुके हैं लेक्चर नंबर 5 ऑफ, यार भाई साइड हो जा, लेक्चर नंबर 5 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे। ठीक है मेरी जान, हम आ चुके हैं लेक्चर नंबर 5 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे। क्या हाल चाल है सभी के, क्या हाल चाल है सभी के। क्या लेट हो गए भैया, सो सॉरी यार, सो सॉरी। चलिए चलिए जल्दी जल्दी इसलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, एक क्वेश्चन मेरे होमवर्क में दिया था, इसमें मैंने ए और सी और निकालने के लिए बोला था आपको, है ना। ए और सी और निकालने के लिए बोला था। इसमें ये आपको अगर याद हो तो इसमें ए प्लस बी प्लस सी जो है इसकी वैल्यू आ गई थी 30 और b प्लस सी माइनस ए जो है इसकी वैल्यू आ गई थी 45। तो इन दोनों को सॉल्व करके पहले मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया। जब ऐड करा तो a से माइनस ए कट गया, b से माइनस बी कट गया, 2c a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी है यहाँ पे, वही है ना, a प्लस बी माइनस सी था यहाँ पे, तो ये माइनस सी आया, तो c से c कट गया, तो 2b बराबर आ गया 4 5 6 7 75। तो b की वैल्यू आ गई 75/2। जैसे ही हमारा b निकल गया तो मैंने आपसे बोला था इसका सेकंड पार्ट, इसके सेकंड और थर्ड पार्ट, और मैंने आपको बोले थे कि भैया a भी निकालो क्या होगा और c भी निकालो क्या होगा। तो कैसे निकाले, a और c भी निकाला, a और c भी निकाल लिए। कैसे निकाले, इस b को वापस पुट कर दो। जब इस b को वापस पुट कर दोगे, इस b को, ये जो b तुमने फाइंड करा है वापस पुट करोगे तो ये बन जाएगा a प्लस 75/2 माइनस सी बराबर 30। यहां पे भी b पुट कर देंगे तो 75/2 प्लस सी माइनस ए इक्वल्स टू 45 आ गया, है ना, आ गया। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अब ये 75/2 उधर ले जाएं तो यहां से आ गया, ये 75/2 इधर ले जाएं तो a माइनस सी की वैल्यू आ गई 30 माइनस 75/2, और यहां से c की माइनस a की वैल्यू आ गई 45 माइनस 75/2, है ना। इस 75/2 को इधर ले गए, अब देखो तुम्हारे पास दो इक्वेशन बन गई, एक बन गई a माइनस सी वाली, एक बन गई c माइनस ए वाली। इन दोनों को सॉल्व करके ए और सी निकाल लेंगे। इन दोनों को सॉल्व करके, तो कराइए तुमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन दो वेरिएबल है, दोनों को सॉल्व कर दो, या तो दोनों को माइनस कर दो। माइनस कर दोगे तो भैया दोनों को माइनस कर देंगे, या एक में से सी की वैल्यू उठा के दूसरे में पटक दो, एक में से वैल्यू उठा के दूसरे में पटक दो, सब्स्टिट्यूशन कर दो, हो गया, आ गया था। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या करा, हमने कुछ फॉर्मूलेज जो हैं वो लिखे। ठीक है, एक बार मैं वापस आप सभी के सामने लिख रहा हूं, फिर हम आज खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे। कल मैंने आपके सामने लिखी थी, आई गेस आपने लिख ली होंगी। ठीक है, मेरे साथ लिखना। पहला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, याद आ रहा है। फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये भी याद आ रहा है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये भी याद आ रहा है।
ठीक है, तो ये तीन आइडेंटिटीज जो हैं, इन तीन आइडेंटिटीज को कहते हैं स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज। इन तीनों को कहा जाता है स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज। कौन सी हैं ये? जिनमें स्क्वायर है तो इन्हें कहते हैं स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज। ठीक है, इसी का कुछ कुछ पार्ट हमने पढ़ लिए थे कि खाली साइन स्क्वायर थीटा चाहिए। अगर खाली साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो कॉस स्क्वायर को उधर ले जाए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। खाली कॉस स्क्वायर चाहिए तो साइन स्क्वायर को उधर ले जाए तो कॉस स्क्वायर थीटा बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ गए। अब सिमिलरली इससे याद तो तुम्हें यही रखना है बस, बट ये इससे एडिशनल और बन जाती हैं, एडिशनल और आइडेंटिटीज बन जाती है, एडिशनल और फॉर्मूले बन जाते हैं इन्हीं में से। जैसे सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा उधर ले गए। सिमिलरली टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1, है ना, टेन उधर चल गया 1 इधर चला गया तो सेक स्क्वायर थीटा -1। सिमिलरली यहां पे भी देखें तो कोसेक स्क्वायर थीटा जो होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सिमिलरली जो कॉट स्क्वायर थीटा होगा वो होगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये एडिशनल आइडेंटिटीज हैं जो हमें आगे काम आएंगी। ये सारी ये जो थी ये आपको याद करनी है। मैंने आपको कल भी बोला था इसको लिखा के सामने चिपका देना, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ी, और हमने कौन सी आइडेंटिटीज पढ़ी? एक हमने रेसिप्रोकल वाली पढ़ी कि भैया जो साइन होता है वो कोसेक का उल्टा होता है, ठीक है, साइन कोसेक का उल्टा। कॉस जो होता है वो सेक का उल्टा होता है, याद आ रहा है। और टैन जो होता है वो कॉट का उल्टा होता है ना। ये हमने पढ़ी। और क्या पढ़ा हमने? इन्हें कहते हैं रेसिप्रोकल वाली आइडेंटिटीज। इन्हें कहा जाता है रेसिप्रोकल वाली आइडेंटिटीज। फिर इसके बाद हमने पढ़ा कि जो tan थीटा होता है उसे साइन बाय कॉस भी लिख देते हैं। ये मैंने कल आपको भर के सब चीज लिखवाई थी और मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी थी कि इनको याद करके आना। आई होप आपने ये याद करी होंगी। कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, ठीक है, ये याद आ गई सारी। और क्या पढ़ी थी हमने? और कोई और आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी? बस यही थी है जी, बस यही थी। तो इन्हीं में से अब हम जुगाड़ लगा लगा के अब हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना ज्यादा दिमाग खुलेगा, उतने ज्यादा अच्छी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक समझ में आएगी। जब मैं बोलूं तभी लिखना, वरना मत लिखना, वरना बस बोर्ड पे देखना, ठीक है। जब मैं बोलूं तभी लिखना, वरना मत लिखना, बोर्ड पे देखना। लिखने का काम क्लास के बाद भी हो सकता है, तुम्हें पूरी की पूरी पीडीएफ मिलती है, क्लास के बाद भी कर सकते हो। क्लास में तुम्हारा काम है समझना ध्यान से, क्योंकि समझ में नहीं आया तो लिखने का कुछ फायदा नहीं है ना, फिर क्या नोट कोई बनने, ठीक है। आगे बढ़े। चलिए कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं, और कुछ और क्वेश्चंस पे आते हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन था, अभी लिखो मत, अभी बस देखो। जब मैं बोलूं लिखने के लिए बस जब लिखना है, वरना देखना है, ठीक है, वरना देखना है। लिखने के लिए, क्वेश्चंस करने के लिए मैं तुम्हें डीपीपी दूंगा आज से, ठीक है। अब अगले हफ्ते पूरी तुम्हें डीपीपी मिलेंगी, बहुत सारे भर के क्वेश्चंस मैं तुम्हें दूंगा। बट पॉइंट इज कि उससे पहले यहां पे देखो, क्लास में बस समझो, क्लास में मैं कैसे कर रहा हूं, मैं कैसे सोच रहा हूं वो देखो। क्लियर है? समझ गए? करें चलो। तो बोला जा रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो हमें इसको प्रूव करना है 1 के बराबर, तो एलएचएस को लेते हैं। देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कहीं से ये कोई आइडेंटिटी बनती हुई दिख रही है भाई। कॉट स्क्वायर थीटा कौन सी आइडेंटिटी में आता है? एक आइडेंटिटी है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी याद है? कॉट स्क्वायर थीटा इधर ले जाए तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो मतलब कि ये जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, इसकी जगह कोसेक स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। कॉस ऐसे का ऐसे ही 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखना मेरी जान, 1 अपॉन कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इधर चल रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे का ऐसे ही। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यही तो आइडेंटिटी होती है, इक्वल टू 1। आगे आरएचएस हेंस प्रूव्ड।
आ गया RHS हेंस प्रूव्ड। तो हमने करा कैसे, देखो क्वेश्चन हो जाए वो इतनी बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन में सोचा कैसे ये हम एनालिसिस करेंगे हर क्वेश्चन करने के बाद। तो हमने सोचने का तरीका क्या था, अभी लिखो मत, मैं बोल रहा हूं मत लिखो, अभी सिर्फ देखो, लिखने का टाइम तुम्हें PDF मिल जाएगी उसमें से लिख लेना, अभी मत लिखो, आज के लेक्चर में कुछ मत लिखो, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ लिखना नहीं है, आराम से बस देखना है। तो देखो देखो जब मेरे को यहां पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दिखा, तो मैंने कहा यार 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा तो मैंने कहीं पढ़ा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा तो मैंने कहीं पढ़ा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कहीं देखा देखा लग रहा है, मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को कोसेक स्क्वायर थीटा लिख दूंगा। ये मैंने सोचा और यही मैंने करा कि कोसेक स्क्वायर थीटा लिख दिया। फिर मैंने देखा 1 अपॉन कोसेक जो होता है, मेरे दिमाग में हो गया ये कि भाई इसको 1 अपॉन कोसेक लिख दूंगा, और 1 अपॉन कोसेक जो होता है साइन होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से सोचने का तरीका रहता है। ठीक है, समझ गए। ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा भी होगा कि कई बार मैं कुछ तरीके से करवाऊंगा, तुम्हारे दिमाग में कोई और तरीका भी आएगा, उससे भी आंसर आ जाएगा, उससे भी प्रूव हो जाएगा, तो वो भी सही होता है। ठीक है, पर मैं तुम्हें जो बताऊंगा वो मैं बिल्कुल तुम्हें आसान तरीका वाला बताऊंगा। कल की PDF नहीं आई है, मैं अभी बोल दूंगा, डल जाएगी। ठीक है, एक साथ डल जाएंगी दोनों के दोनों। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। चलिए और क्वेश्चंस पे आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलो अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, देखो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन करे उसमें हमें इक्वल टू 1 प्रूफ करना था। कल भी हमने 2 क्वेश्चन करे, उसमें इक्वल टू 1 प्रूफ करना था, तो मैंने सोचा कुछ कट जाए तो इक्वल टू 1 हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट कोई फॉर्मूला लग जाए तो इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना। कल हमने ऐसे कर दिया था ना, कट गया था ऊपर नीचे कट गया था, तो मल्टीप्लीकेशन में या तो कुछ कट जाए जिससे 1 आ जाए, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाए जिससे 1 आ जाए। अब जो हमें प्रूफ करने के लिए बोल रहा है उसमें हमें 1 नहीं बोल रहा है, उसमें हमें कुछ और क्वांटिटी है जिसके बराबर करना है, कुछ और क्वांटिटी है जिसके हमें बराबर करना है। क्या क्वांटिटी दी है, देखो सिर्फ ध्यान से देखो, सिर्फ ध्यान से देखो, किसके बराबर करना है हमें, 2 सेक स्क्वायर थीटा के। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा, तो 2 इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब मेरे को किसी भी तरीके से यहां पे अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा दिखना है, यहां पे किसी भी तरीके से मेरे को कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए। क्या आप समझ पा रहे हो मेरी बात को, लिखो मत, बस ध्यान से सुनो भाई। ये है 2 सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन कॉस। भाई सेक और कॉस आपस में उल्टे होते हैं ना, तो सेक को 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं। तो मेरे को नीचे कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, मतलब इसको सॉल्व करके मेरे को नीचे कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए। कॉस स्क्वायर थीटा कैसे बनेगा, क्या कॉस और साइन में कोई रिलेशन याद है, जी याद है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है, ये याद है। तो मतलब ये आइडेंटिटी कहीं लग रही होगी, ये आइडेंटिटी। मैं सोचने का तरीका बता रहा हूं, मैं बिल्कुल समझ रहा हूं तुमसे हो जाएगा। कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने ये सवाल कर लिए होंगे स्कूल वगैरह में, उनसे हो जाएगा, बट मैं सोचने का तरीका बता रहा हूं। ट्रिग्नोमेट्री में हर चीज डिपेंड करती है कि तुम सोच कैसे रहे हो। मैं वो सोचने का तरीका बता रहा हूं, इसलिए बस सुन लो, ध्यान से सुन लो, अपना दिमाग मत लगाओ अभी, बस सुन लो, क्योंकि ये सीख गए तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन कर लोगे। तो मेरे सोचने का तरीका क्या था, मेरे सोचने का तरीका ये था मेरी जान, मेरे सोचने का तरीका ये था कि ये है 1 अपॉन कॉस, मेरे को डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर चाहिए। यहां पे मतलब मेरे को कॉस स्क्वायर बनाना है किसी तरह से। तो क्या मेरे पास साइन और कॉस में कोई रिलेशन याद है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में कोई रिलेशन याद है, बिल्कुल ये याद है, मतलब ये पक्का यहां पे कहीं लग रहा होगा। कैसे लगेगा, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लें, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। देखते रहो बस, ऊपर क्या होगा, 1 ऐसे का ऐसा ही, 1 के पास 1 प्लस साइन थीटा है, इस 1 के पास 1 प्लस साइन थीटा तो है, क्या नहीं है, जो नहीं है वो ऊपर मल्टीप्लाई, 1 माइनस साइन थीटा ऊपर मल्टीप्लाई, प्लस 1 ऐसे का ऐसा ही, इस वाले 1 के पास 1 माइनस साइन थीटा है, 1 माइनस साइन थीटा ऑलरेडी है, 1 माइनस साइन थीटा ऑलरेडी है, क्या नहीं है, ये नहीं है, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन थीटा। एलएचएस को सॉल्व कर रहे हैं हम, ध्यान से देखना, ये बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा, है ना भाई, 1 से मल्टीप्लाई होकर पूरा सेम खुल जाएगा, अपॉन में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। साइन से साइन कट गया तो ये बच गया 2 अपॉन में, क्या बन गया ये 2 अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
क्या कहीं से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बना सकता हूं कुछ आइडेंटिटी? क्या मैं किसी तरीके से, भाई 2 तो मिल गया मेरे को, जो 2 चाहिए था वो 2 तो मिल गया मुझे, 2 तो मिल गया, बस अपॉन में मेरे को कॉस स्क्वायर और चाहिए, अपॉन में मेरे को कॉस स्क्वायर और चाहिए। क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर में लिख सकता हूं? देखता हूं यहां पे, ये उधर चला जाए तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, होता है ना, कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा 2 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब देखो 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा, यही तो चाहिए आरएचएस, हेंस प्रूव्ड एचपी। मैं रिपीट नहीं करा करूंगा, इसलिए बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, मैं इसलिए बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, रिपीट तो बिल्कुल नहीं करूंगा मैं, एक एक चीज को, एक एक स्टेप को बहुत प्यार से समझा रहा हूं मैं, तो रिपीट तो बिल्कुल नहीं करूंगा, इसलिए बोल रहा हूं लिखो मत बस देखो, लिखो मत बस देखो, लिखो मत बस समझो देखो, समझ गए ना? समझ गए ना? अरे मेरी जान, साइन से साइन नहीं कट हुआ है, वो साइन थीटा पूरा कट हुआ है, माइनस साइन थीटा से प्लस साइन थीटा कट हुआ है पूरा, खाली साइन नहीं कट हुआ है, पूरा साइन थीटा और प्लस साइन थीटा और माइनस साइन, अरे +4 और -4 जैसे कट जाता है, 0 हो जाता है, ऐसे कटा है मेरी जान, वो ऐसे कटा है, ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? तो मैंने कुछ नहीं सोचा, बस मैंने ये देखा कि मेरे को नीचे कॉस स्क्वायर थीटा लाना है, तो नीचे कॉस स्क्वायर थीटा लाने के लिए पहले मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम लेके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है, मैंने कहा भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, बन गया नीचे, आ गया आंसर, आ गया आंसर, ठीक है? अगले पे चलते हैं, अगले पे चलते हैं, देखो ध्यान से, देखना ध्यान से, देखना ध्यान से, अब देखना ध्यान से, देखना ध्यान से, बोला जा रहा है कॉट स्क्वायर थीटा -1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1। देखो पहले तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को लिख लेते हैं कुछ, कॉट स्क्वायर थीटा -1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना भाई, साइन और कोसेक आपस में उल्टे होते हैं, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को कोसेक स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। अरे कोसेक और कॉट में एक आइडेंटिटी याद है, कोसेक और कॉट में एक आइडेंटिटी याद है, क्या याद है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है ये 1 के बराबर होता है, याद है ना? है ना? तो यहां लिखा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यहां लिखा है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो ये बन गया, माइनस कॉमन लेते अंदर का साइन चेंज, तो माइनस वाला प्लस बन गया और प्लस वाला माइनस बन गया, कॉट स्क्वायर थीटा पहले प्लस में था माइनस हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा पहले माइनस में था प्लस में हो गया, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या है? 1 के बराबर, तो ये बन गया -1, ये बन गया -1, यही तो आरएचएस है, हेंस प्रूव्ड। इजी पीजी, इजी पीजी, अभी तो बहुत इजी क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, अभी तो बिल्कुल स्टार्टिंग है, तो बहुत इजी क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है? तो हमने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे, जो फॉर्मूला लगा रहे हो उसको साइड में लिखना जरूर, टीचर नंबर काट लेगा, जो फॉर्मूला लगा रहे हो उसको साइड में लिखना जरूर, टीचर को नहीं पता तुमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, तो तुम्हें बताना जरूरी है, ठीक है भाई? यहां पे कोसेक माइनस कॉट था, यहां कॉट माइनस कोसेक था, तो इसको साइन चेंज कर दिया, बाहर माइनस कॉमन ले लिया, बाहर माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है? जिसको नहीं आ रहा है समझ में, उसने कल की क्लास नहीं देखी है, वो मक्कारी कर रहा है, उसने अभी तक अपने फॉर्मूले याद नहीं करे हैं, जो फॉर्मूले याद करके आए, जो कल की क्लास रिवाइज करके आए, वो सब लिख रहे हैं इजी है, क्योंकि ये कुछ भी नहीं है, 2 स्टेप है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट कोसेक माइनस कॉट का डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो लगाया है, कोसेक माइनस कॉट का डायरेक्ट फॉर्मूला वो लगाया है, मत कर, मत पढ़, मत पढ़, नहीं आएगा समझ में, सबसे लल्लू सवाल है ये तो सीबीएसई भी नहीं देता, ये तो सीबीएसई भी नहीं देता। चलो ये दिमाग लगाओ कैसे होगा, अब सेम सिमिलर तरीके से, सिमिलर तरीके से अब करके देखो, अब मैं तुम्हें एक मिनट का टाइम दे रहा हूं, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, अब करके देखो।
हो गया ना, हो गया ना, इजी है ना, इजी है ना। देखो देखो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, देखो पहले 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को लिख लेते हैं भाई। ये बन गया टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक स्क्वायर थीटा, LHS। सेक और टेन में कोई आइडेंटिटी याद है? बिल्कुल याद है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है ये 1 होता है। तो हमें जो आइडेंटिटी याद है वो है सेक माइनस टेन। सेक माइनस टेन जो होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है ये 1 होता है। पर अभी तो हमें टेन माइनस सेक दिख रहा है, तो इसका हम साइन चेंज कर लेते हैं। तो बाहर माइनस ले लिया, जैसे ही बाहर माइनस कॉमन लिया, अंदर के साइन चेंज, सेक पहले माइनस में था अब पॉजिटिव में हो गया, टेन पॉजिटिव में था उसके बाहर नेगेटिव लग गया। ठीक है, ठीक है। और अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, टेन के आगे नेगेटिव लगा दो, इतना तो समझ में आ गया, साइन चेंज होता है तो टेन नेगेटिव हो गया और सेक पॉजिटिव हो गया। अब इसको रीअरेंज कर दो, सेक को पहले लिख दिया बस और टेन को बाद में लिख दिया। कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, अंदर के साइन चेंज कर दिए, सेक को फिर पहले लिख दिया, टेन को बाद में लिख दिया। अब तो समझ में आ गया। तो माइनस ऑफ ये पूरा क्या है, ये पूरा 1 है, ये पूरा 1 के बराबर है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक माइनस टेन 1 होता है, तो -1 हो गया आंसर। बाहर का माइनस और एक 1, यही तो RHS है। हेंस प्रूव्ड HP, हेंस प्रूव्ड SP। हो गया। आगे बढ़े, आगे बढ़े। देखो अब एक और प्यारा क्वेश्चन, एक और प्यारा क्वेश्चन, एक और प्यारा क्वेश्चन, ध्यान से देखना। एक और प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एक और प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देखो देखो देखो, अभी देखो ध्यान से, बस देखो ध्यान से भाई। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 1 बोल रहे हैं। इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 1 बोल रहे हैं, मतलब कि या तो कुछ कटेगा या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, या तो कुछ कटेगा या फिर डायरेक्ट फॉर्मूले लगेंगे, कोई आइडेंटिटी लगेंगी, है ना भाई। देखो एक चीज तो हमें साफ साफ दिख रही है, पहला प्लस दूसरा इंटू पहला माइनस दूसरा, तो इसको तो ऐसे ही रहने दो। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को ऐसे ही चलने देते थोड़ी देर। पहला प्लस दूसरा इंटू पहला माइनस दूसरा, इस पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर इंटू माइनस दूसरे का स्क्वायर, यही होता है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है, क्या इसको कुछ लिख सकते हैं? अभी थोड़ी देर पहले देखा था, अभी थोड़ी देर पहले देखा था, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि मेरी जान, ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा इधर ले जाए तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा। अब तो ये देखते ही समझ में आ रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जहां भी देखोगे दिमाग में एकदम क्लिक कर जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जहां भी देखोगे दिमाग में एकदम क्लिक कर जाएगा कि भैया कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहां पे क्या बच रहा है, ये बच रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या टेन स्क्वायर थीटा में भी कोई आइडेंटिटी याद है? चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं, क्या पता उससे भी कुछ हो जाए। भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1 प्लस टेन, तो टेन को उधर ले जाए तो ये बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि आ गया सेक स्क्वायर थीटा के बराबर आ गया। तो यहां पे मैं सेक स्क्वायर थीटा लिख दूंगा इसकी जगह, तो ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और सेक और कॉस आपस में उल्टे होते हैं, इसको लिख दो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस को ऐसे कैसे रहने दो, 1 1 जा कॉस स्क्वायर 1 जा कॉस स्क्वायर, तो ये हो गया 1, यही RHS, यही RHS HP हेंस प्रूव्ड। आ गया समझ में? मैं बहुत धीरे धीरे करवा रहा हूं जान पूछ के, क्योंकि मैं चाहता हूं हल्के क्वेश्चंस को अच्छे से समझो, तभी भारी क्वेश्चन समझ में आएंगे।
मैंने कैसे करा, पहले तो मेरे को a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया। फिर मैंने कहा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कहीं देखा हुआ है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। फिर मैंने कहा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी कहीं देखा हुआ है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। हो गया। ये सारे फॉर्मूले तुम्हारे दिमाग में छपे होने चाहिए, तब एकदम क्लिक करेगा। ये मेरे क्यों क्लिक कर रहा है, तो मेरे दिमाग में फॉर्मूले छपे हुए हैं बिल्कुल। मैं कहीं पे भी टेन स्क्वायर थीटा दिखता हूं, मेरे दिमाग में चलता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इससे कुछ बन सकता है? यही है, इजी पीजी है। तो ये वाला करो जल्दी जल्दी, 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, जल्दी जल्दी 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, ध्यान से करो। हो गया, डन है। कैसे करा मेरी जान? जैसे ही मैंने देखा 1 प्लस 1 माइनस कॉस है, 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस, तो दिमाग में आया कि भैया इसको लिख देंगे, ये तो ऐसे कैसे ही रहने दो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी ऐसे कैसे ही रहने दो, इसको लिख देंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके छोड़ दिया तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या कहीं पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी देखते हो? कॉस स्क्वायर थीटा वाली कौन सी आइडेंटिटी याद है? सिर्फ एक ही तो याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मैं वही तो कह रहा हूं, आइडेंटिटी सिर्फ 3 ही है, तो घूम फिर के लगनी हुई है, बस सोचने का तरीका आना चाहिए कि भाई कुछ कट रहा होगा तभी 1 आया है, कुछ कटेगा ऊपर नीचे तभी 1 आया है, ये सोचने का तरीका आना चाहिए। तो इसमें से 1 माइनस कॉस चाहिए ना, तो कॉस को उधर ले जाए तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है इसकी जगह लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। क्या मेरे पास कोई कॉट में भी आइडेंटिटी है? कॉट में क्या आइडेंटिटी होती है? कॉट स्क्वायर वाली आइडेंटिटी होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये होती है। कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ले गए तो ये बन गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही तो चाहिए। क्या मुझे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए? बिल्कुल यही चाहिए। तो ये बन गया कोसेक स्क्वायर थीटा, ये बन गया कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां पे लिख दिया कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और कोसेक और साइन आपस में उल्टे होते हैं, तो कोसेक को लिख दिया 1 अपॉन साइन स्क्वायर और साइन को लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर बन जा साइन स्क्वायर, तो ये आ गया 1। यही तो RHS है, हेंस प्रूव्ड। बस ये साइड में लिखना जरूरी है, टीचर को ये साइड में लिखना जरूरी है। ठीक है जी, आगे बढ़ा जाए जी, आगे बढ़ा जाए जी, आगे बढ़ा जाए जी। अब देखो ये टाइप के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा, मैं एक करूंगा दूसरा तुम करोगे, ठीक है? मैं एक करूंगा दूसरा तुम करोगे। अभी ये वाला भूल जाओ, अभी पहले वाला करते हैं, अभी पहले वाला करते हैं, ये वाला बाद में। मैं एक करूंगा दूसरे वाला तुम करोगे, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये लिखा है रूट ओवर ऑफ, ये लिखा है ऐसे रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। अभी सब देखो, बाद में अगला करना, अगला तुम करना, ठीक है? तो बोला जा रहा है रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। इसको प्रूव करना है सेक माइनस टैन में, इसको प्रूव करना है सेक माइनस टैन में। देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसमें 1 माइनस साइन अपॉन में 1 प्लस साइन, देख रहे हो, बस साइन चेंज हुआ है, माइनस था फिर प्लस हो गया। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए
जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए और इस तरह के एक दो ही क्वेश्चन दिखेंगे तुम्हें, तो एक चीज समझ जाना, यहां पे हमें करना होता है रेशनलाइजेशन। यहां पे हम करेंगे रेशनलाइजेशन। कैसे होगा रेशनलाइजेशन? एक मैं करूंगा, अगला तुम करोगे, बस देखना। एलएचएस को ध्यान से देखो, गौर से देखो, ये लिखा है रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा, ये लिखा है ना। तो रूट के अंदर रेशनलाइजेशन कर दो, डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से, तो 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया रूट के अंदर ही। देखो ये क्या बन रहा है, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये बन गया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बन गया, अपॉन में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या मैंने सही लिखा? ऊपर तो ये इंटू ये पूरे का स्क्वायर हो गया भाई, 1 इंटू 1 क्या होता है 1 स्क्वायर, 2 इंटू 2 क्या होता है 2 स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन गया रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब तो दिमाग में देखते ही बनता है, अब तो दिमाग में देखते ही बनता है कि भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है ये 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा इधर चलाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो नीचे क्या बन गया, ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है इसकी जगह बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह बन गया कॉस स्क्वायर थीटा। क्या मैंने सही लिखा? क्या मैंने सही लिखा? अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा लिखें या कॉस थीटा का स्क्वायर लिखें, बात एक ही होती है। कॉस स्क्वायर थीटा लिखो, कॉस थीटा का स्क्वायर लिखो, बात तो एक ही होती है। मैंने तुम्हें बता रखा है ना कि अगर कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखा हो या फिर कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हो तो बात तो एक ही होती है। वो स्क्वायर को ऐसे अंदर चिपका देते हैं, इसको अंदर ऐसे बिठा देते हैं, पर मतलब सेम ही होता है। इन दोनों का मतलब सेम ही होता है, इन दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो या तो कॉस स्क्वायर थीटा लिखो या कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखो, बात एक ही है। तो देखो ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो ऊपर वाला भी बाहर आ जाएगा रूट से, नीचे वाला भी रूट से बाहर आ जाएगा, दोनों का स्क्वायर कट जाएगा। तो ऊपर बच गया 1 माइनस साइन थीटा और नीचे बन गया कॉस थीटा, नीचे बच गया कॉस थीटा। ऊपर नीचे का दोनों भाई, जो रूट था इसके स्क्वायर ने भी रूट काट दिया, इसके स्क्वायर ने भी, तो दोनों ही रूट के बाहर आ गए। दोनों स्क्वायर में थे तो दोनों ही रूट के बाहर आ गए। जो भी स्क्वायर में होता है वो रूट के बाहर आ जाता है, जो भी स्क्वायर में होता है वो रूट के बाहर आ जाता है, दोनों रूट के बाहर आ गए, ऊपर नीचे आ गए। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें तो सेक माइनस टैन चाहिए, हमें तो सेक अलग चाहिए, माइनस टैन अलग चाहिए। अभी पूरा एलसीएम में, समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ध्यान से सुनना। सेक अलग इंडिपेंडेंट है, टैन अलग इंडिपेंडेंट है। जो हमें चाहिए उसमें सेक अलग इंडिपेंडेंट है, टैन अलग इंडिपेंडेंट है, और यहां हमें दोनों एलसीएम में दिख रहे हैं, तो एलसीएम को तोड़ देते हैं। अगर इंडिपेंडेंट चाहिए तो भैया एलसीएम को तोड़ देते हैं। तो एलसीएम को नीचे ले लिया दोनों के, भाई जो एलसीएम होता है वो दोनों के नीचे सेम सेम आ सकता है। तो ये बन गया 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये एलसीएम दोनों के नीचे ले लिया, 1 के नीचे भी कॉस ले लिया, साइन के नीचे भी कॉस ले लिया। अब देखो दोनों इंडिपेंडेंट हो गए, है ना। पहले एलसीएम में थे पर हमें चाहिए इंडिपेंडेंट, तो दोनों को इंडिपेंडेंट कर दिया। 1 अपॉन कॉस क्या है? सेक होता है, कॉस और सेक आपस में उल्टे। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टैन होता है। यही तो हमें चाहिए आरएचएस, एचपी हेंस प्रूव्ड। एक बार देखो लिखो फिर अगला बताना, एक बार देखो लिखो फिर अगला तुम करोगे। मैं पानी भर के लाया, इतने देखो समझो क्या करा है, कुछ नहीं करा, रेशनलाइजेशन करनी है, रेशनलाइजेशन करनी है। एक बार देखो बस, 4 स्टेप का है। करोगे सेकंड वाला ट्राई? करोगे सेकंड वाला ट्राई? देखो मैं इसकी कॉपी बना लेता हूं, इस वाले पेज की है ना, तो ये वाला हटेगा नहीं, सेम पेज की कॉपी बना ली। अब ये वाला करो सेकंड वाला ट्राई, अब ये सेकंड वाला ट्राई करो, लो जल्दी सेकंड वाला ट्राई करो, सेकंड वाला ट्राई करो। अब सेकंड वाला ट्राई करो, जल्दी लिखो जल्दी लिखो, 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास।
सेकंड वाला ट्राई करो, फर्स्ट वाला नहीं, आप सेकंड वाला ट्राई करो, सेकंड वाला करो, सेकंड वाला करो, सेकंड वाला। सेकंड वाला बोलता है कि भैया रूट ओवर ऑफ, ये पूरा रूट है, रूट ओवर ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा। 1 मिनट का टाइम है, जल्दी सेकंड वाला ट्राई करो, 1 मिनट का टाइम है, खुद ट्राई करो, देखो खुद करोगे तो कई बार समझ में आए। एक मैंने बता दिया, फिर दूसरा तुम कर लो, पर जब मैं पहला बिल्कुल नया बता रहा हूं तब मत करो। अब मैं बोल रहा हूं करने के लिए तो करो, दिमाग जैसे मैंने करा है पिछले वाला बिल्कुल वैसे ही करो, देखो क्या वैसे ही हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, म्यूट था पर तुम्हें पता ही तो है मैंने करा क्या, कुछ नहीं, रेशनलाइजेशन करा मैंने। डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से, डिनोमिनेटर में माइनस था तो अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड, डिनोमिनेटर में माइनस था तो अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है। बस ऊपर बन गया 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, नीचे बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या मैं ए स्क्वायर, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा अगर लिख दूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख दूं, तब क्या किसी को कोई दिक्कत है? क्या किसी को कोई दिक्कत है? क्या मैंने ये गलत लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा? क्या सब समझ पाए? क्या सब समझ पाए कि भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर 1 है तो कॉस स्क्वायर थीटा इधर चला जाए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा वो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दिया, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा लिखूं या साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखूं, बात तो एक ही है। ऊपर से भी रूट कट गया, नीचे वाली दोनों स्क्वायर थे तो दोनों स्क्वायर वाले रूट के बाहर आ गए, दोनों स्क्वायर वाले रूट के बाहर आ गए, तो बन गया 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब मैं यहां आके अटक गया, अब मैं यहां आके अटक गया कि भैया इसके आगे कैसे करूं। फिर मैंने देखा मेरे को प्रूव क्या करना है, जो मुझे प्रूव करना है वो इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, ये दोनों इंडिपेंडेंट है ना, पर यहां एलसीएम है, ये इंडिपेंडेंट अलग है, कॉट इंडिपेंडेंट अलग है, पर यहां एलसीएम से जुड़ा हुआ है, तो जो जुड़े हुए एलसीएम से उनको तोड़ देते हैं। साइन थीटा दोनों के नीचे ले लो तो 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के नीचे भी ले लिया तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो 1 अपॉन साइन होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, प्लस कॉस अपॉन साइन होता है कॉट। क्या हमें यही प्रूफ करना था? क्या यही है आरएचएस? क्या इसी कहते हैं हम हेंस प्रूव्ड एचपी? गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट।
हो गया सबसे, हो गया हेंस प्रूव्ड, हो गया हेंस प्रूव्ड। तो हमने एलएचएस को सॉल्व कर करके एलएचएस को, इस एलएचएस को सॉल्व कर करके आरएचएस के बराबर कर दिया। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा चाहिए था, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हमें मिल गया। ठीक है जी, आगे बढ़े। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन बताता हूं अब, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन बताता हूं अब। देखो ये क्वेश्चन है, मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूं 1 मिनट का, सोचना ये कैसे होगा। मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूं 1 मिनट का, सोचना ये कैसे होगा। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सोचना ये कैसे होगा। पहले वाला पढ़ो, पहले वाला पार्ट पढ़ो, सोचना ये कैसे होगा। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, मैं देखता हूं कुछ बच्चे क्या इस चीज को समझ पाएंगे, क्या 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 बच्चे आइडेंटिफाई कर पाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। समझ गए, समझ गए। कुछ लग रहा है, कुछ देखा देखा लग रहा है, कुछ देखा देखा लग रहा है, कुछ देखा देखा लग रहा है, हैं? कुछ देखा देखा लग रहा है। क्या देखा देखा लग रहा है, क्या देखा देखा लग रहा है। अच्छा मेरे को एक बात बताना, अगर कहीं पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर बराबर 2, कहीं पे लिखा है एक्स स्क्वायर बराबर 2, तो क्या मैं लिख दूंगा एक्स बराबर √2। क्या मैंने सही करा? कहीं पर अगर लिखा है एक्स स्क्वायर बराबर 2 तो एक्स की वैल्यू √2 लिख दूं। कोई दिक्कत है? नहीं है ना कोई दिक्कत भाई। स्क्वायर इधर जाके रूट में कन्वर्ट हो जाता है, स्क्वायर इधर जाके रूट में कन्वर्ट हो जाता है, स्क्वायर जो है वो दूसरी साइड जाके रूट बन जाता है। ठीक है, यहां पे ये स्क्वायर है, इसको इधर फेंक दो, तो इधर फेंकेंगे तो ये रूट बन जाएगा। तो √1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू, स्क्वायर इधर चला गया तो इधर तो कुछ भी नहीं बचा, अगर स्क्वायर उधर चला गया तो ये तो ऐसे ही रह गया। तो हमारा जो क्वेश्चन ये दिया हुआ था, इस क्वेश्चन को मैंने कन्वर्ट करके क्वेश्चन ये बना दिया। क्या ये क्वेश्चन हमने देखा हुआ है? क्या ये क्वेश्चन हमने देखा हुआ है? क्या ये वाला क्वेश्चन, क्या ये वाला जो क्वेश्चन बन रहा है, क्या ये वाला जो क्वेश्चन बन रहा है, क्या ये वाला जो क्वेश्चन बन रहा है, ये जो क्वेश्चन बन रहा है, क्या ये क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा है? क्या हमने ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले देखा है? हो गया। बस इन्होंने क्या करा कि स्क्वायर डाल दिया इधर, और उन्होंने सोचा कि शोभित भैया के बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, पर उन्हें क्या पता था शोभित भैया के बच्चे हर चीज देख लेते हैं। सेम ही क्वेश्चन है, बिल्कुल। ये भी बिल्कुल वही है, इस स्क्वायर को उठा के इधर फेंक देंगे तो ये बन जाएगा √1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया बस, अब हमारा क्वेश्चन ये बन चुका है। क्या इसको कर दोगे? क्या दोनों क्वेश्चन तुम कर सकते हो? क्या दोनों क्वेश्चन तुम कर सकते हो अब? समझ गए? कर लोगे ना? अब तो क्या कर लोगे? क्या यही तो सेम क्वेश्चन अभी कर रखा है, सेम क्वेश्चन तो अभी करा था। अब एक बहुत प्यारा क्वेश्चन करवा रहा हूं तुम्हें, ध्यान से देखना। अभी कुछ लिखना नहीं है, अभी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन करवा रहा हूं, ध्यान से देखना।
बहुत प्यारा सा क्वेश्चन करवा रहा हूं, ध्यान से देखना, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन करवा रहा हूं, ध्यान से देखना। बोला जा रहा है कि अगर कोसेक प्लस कॉट जो है वो x के बराबर है, अगर कोसेक प्लस कॉट जो है x के बराबर है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक माइनस कॉट। अच्छा, प्लस दे रखा है, माइनस पूछा है, कोसेक प्लस कॉट दे रखा है, कोसेक माइनस कॉट पूछा है। क्या मेरे को कोसेक और कॉट में कोई फॉर्मूला याद है? कोसेक और कॉट में देखो जल्दी से, फॉर्मूला बुक, फॉर्मूला वाला पेज सामने लगा रखा है ना तुमने स्टडी टेबल पे। फॉर्मूले वाले पेज में क्या कोसेक और कॉट में कोई फॉर्मूला याद है? कोसेक और कॉट में कोई फॉर्मूला याद है? क्या होगा? एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। ये हमने पढ़ा हुआ है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना? अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा लिखो या कोसेक थीटा का स्क्वायर लिखो, बात तो एक ही है। कोसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा लिखो या कॉट थीटा का स्क्वायर लिखो, बात एक ही है ना? ऐसे लिखो, बात एक ही है। क्या ये बन रहा है पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर? तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर क्या होता है? पहला प्लस दूसरा इंटू पहला माइनस दूसरा इक्वल टू 1 चल ही रहा है, इक्वल टू 1 चल ही रहा है। भाई हमें पता था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर 1 के बराबर, मतलब पहला प्लस दूसरा इंटू पहला माइनस दूसरा 1 के बराबर। कोसेक प्लस कॉट जो है ये हमें दे रखा है x के बराबर, तो x इंटू कोसेक माइनस कॉट ऐसे का ऐसा ही इक्वल टू 1। ये x को नीचे ले जाएं तो ये बन जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। समझ गए? तो हमें कोसेक प्लस कॉट दिया हुआ था, हमसे कोसेक माइनस कॉट पूछा, तो हमने निकाल दिया कोसेक माइनस कॉट। पहले इसको लिख लो, फिर एक बहुत प्यारी चीज बताऊंगा। लिख लिया? ध्यान से देखना। मतलब मैं ये कह सकता हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि कोसेक प्लस कॉट जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है कोसेक माइनस कॉट के। या तो ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख देते कि कोसेक प्लस कॉट जो होगा वो कोसेक माइनस कॉट का रेसिप्रोकल होगा। क्या मैं ये बोल सकता हूं? जो कोसेक प्लस कॉट होगा वो कोसेक माइनस कॉट का रेसिप्रोकल होगा। क्या मैं ये बोल सकता हूं? मैं कुछ काम की बात बता रहा हूं, ध्यान से देखना, कि क्यूब भी करके लिख लो कि भैया कोसेक प्लस कॉट और कोसेक माइनस कॉट, कोसेक प्लस कॉट और कोसेक माइनस कॉट, ये दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। मतलब अगर एक x है तो दूसरा 1 अपॉन x, एक y है तो दूसरा 1 अपॉन y, एक 2 है तो दूसरा 1 अपॉन 2, एक 3 है तो दूसरा 1 अपॉन 3। समझ गए? तो मतलब कि जब भी हमें क्वेश्चन में कोसेक प्लस कॉट दिया होगा कुछ, या मान लो कोसेक माइनस कॉट कुछ दिया होगा, जैसे मान लो हमें क्वेश्चन में यही दे देते कि एग्जांपल कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा जो है, अगर वो p दिया हुआ है, कोसेक माइनस कॉट अगर p दिया हुआ है, तो कोई भी अगर एक दिया हो, प्लस दिया हो माइनस दिया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो दोनों में से अगर एक भी गिवन है, अगर हमें माइनस वाला गिवन है, मान लो कोसेक माइनस कॉट गिवन है, तो ये देखते ही मेरे दिमाग में आएगा कि भैया कोसेक प्लस कॉट लिख लेता हूं। कोसेक प्लस कॉट भी मुझे पता है, वो होगा इसका उल्टा। अगर कोसेक माइनस कॉट तुम्हें पता है b है, तो कोसेक प्लस कॉट जो होगा वो इसका उल्टा होगा 1 अपॉन p। तो अगर तुम्हें ये पता है तो ऑटोमेटिकली तुम्हें दूसरा साइन वाला भी पता है। अगर तुम्हें माइनस पता है तुम्हें प्लस पता है, अगर तुम्हें माइनस गिवन है तो तुम्हें प्लस पता है। दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर एक p तो दूसरा 1 अपॉन p, एक x तो दूसरा 1 अपॉन x, कोई भी हो सकता है, कोई भी एक गिवन है तो दूसरा एक उसका उल्टा होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। कहीं पे भी तुम अगर ये देख लो, कोसेक माइनस कॉट देख लो कहीं, या कोसेक प्लस कॉट कहीं देख लो, तो एकदम दिमाग में क्लिक करना चाहिए, अच्छा
कोसेक माइनस कॉट जो होता है ना, वो कोसेक प्लस कॉट का रेसिप्रोकल होता है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ये चीज हमें बिल्कुल दिमाग में रखनी है जब भी क्वेश्चन में आएगा। और अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो हमें दिखेगा कि हाँ यार शोहित भैया आपने जो बताया वो हो रहा है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, ध्यान से देखना अभी। तो एक दूसरे के उल्टे होते हैं कोसेक प्लस कॉट और कोसेक माइनस कॉट। अच्छा एक चीज और बताओ, एक चीज और बताओ, एक चीज और बताना, अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो है अगर वो y है तो क्या तुम बता सकते हो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा? You have 1 minute to do this question. You have 1 minute to do this question. You have 1 minute to do this question. दिमाग लगाओ, अगर सेक प्लस टेन पता है, सेक माइनस टेन निकाल सकते हो? निकालो 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 निकालो, जल्दी निकालो, 1 मिनट है तुम्हारे पास, सोचो। वाई तो बता दिया होगा, 1/y तुम सबका आ गया, पर कैसे आया 1/y? प्रूफ करा, प्रूफ भी करा या ऐसे ही बोल दिया तुक्के तुक्के में? वी नो कि भैया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मतलब पहला प्लस दूसरा इंटू पहला माइनस दूसरा, ये हमें 1 के बराबर दिया है। पहला प्लस दूसरा इंटू पहला माइनस दूसरा 1 के बराबर, ये हमें गिवन है। इन दोनों में से एक गिवन है y, तो y इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 है। तो यहां से कह देंगे कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो होगा, y को नीचे ले जाए उधर, तो 1/y हो गया। तो मतलब कि एक और ऑब्जर्वेशन हमें मिली, एक और ऑब्जर्वेशन हमें मिली, एक और ऑब्जर्वेशन हमें मिली कि भैया जैसे कोसेक माइनस कॉट होता था ना, जैसे कोसेक प्लस कॉट और कोसेक माइनस कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, सिमिलरली सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा, दोनों में से किसी को भी इधर उधर लिख सकते हैं। भाई इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, बात एक ही है। ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के, ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो है ये क्यू दे रखा है, तो सेक थीटा अगर ये दे रखा है तो एकदम मेरे दिमाग में क्लिक करेगा, अच्छा सेक माइनस टेन दिया हुआ है, अगर ये गिवन है सेक माइनस टेन गिवन है, मतलब मेरे को सेक प्लस टेन ऑलरेडी पता है। सेक प्लस टेन जो है वो ऑलरेडी पता है, वो होगा 1/q। तो जब भी ये देखो ये अपने आप लिख दो, जब भी ये देखो ये अपने आप लिख दो, जब भी सेक माइनस टेन या सेक प्लस टेन, जब भी कोई एक देखो दूसरा अपने आप लिख दो, जब भी कोई एक देखो दूसरा अपने आप लिख दो। ये बात बिल्कुल एकदम ऐसे दिमाग में घुसा लो, हैबिट बना लो। जब भी इनमें से कोई एक दिखे तो दूसरा अपने आप लिख दो, जब भी इनमें से कोई एक दिखे तो दूसरा अपने आप लिख दो। लिखो जल्दी, जल्दी लिखो, जल्दी फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी लिखो, जल्दी फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी लिखो फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी देखो। अब लिख लिया, लिख लिया, आगे बढ़े,
आगे बढ़े। देखो अब इस क्वेश्चन को देखो। देखो एक क्वेश्चन मैं करूंगा फिर तुम समझ जाओगे, एक क्वेश्चन मैं करूंगा फिर तुम समझ जाओगे। देखो बोल रखा है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक्स है। मैं इतना ही पढ़ूंगा, आगे पढ़ूंगा ही नहीं। मैंने ये देखा, अरे शोभित भैया ने बोला अगर एक देखो दोनों में से कोई, मैंने माइनस वाला देखा कि गिवन है सेक माइनस टेन जो है एक्स है। हमें गिवन है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो है एक्स है। तो जैसे ही मैंने एक देखा मैंने कहा भैया वी नो कि अगर एक पता है तो दूसरा भी पता है। सेक प्लस टेन जो होगा ना वो होगा 1/x। क्या मैंने सही लिखा? सेक माइनस टेन और सेक प्लस टेन आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। क्या मैंने सही लिखा? तो मेरे को एक गिवन था तो मैं क्या दूसरा अपने आप लिख सकता हूं? अगर मेरे को एक गिवन है तो मैं दूसरा अपने आप लिख सकता हूं। लिख सकता हूं ना? लिख सकता हूं ना? लिख सकता हूं ना? एक गिवन है तो दूसरा अपने आप लिख दूंगा। ठीक है, मैंने यही सिखाया ना तुम्हें कि अगर एक पता है तो दूसरा अपने आप लिख दो, एक पता है तो दूसरा अपने आप लिख दो। अपने आप लिख दो, आंसर अवश्य आएगा। अपने आप लिख दो, देखो आंसर अवश्य आएगा। हमें क्या चाहिए? वी हैव टू शो दैट सेक थीटा एंड टेन थीटा। हमें सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है जो कि हाफ इंटू एक्स प्लस 1/2 है, और टेन थीटा की वैल्यू निकाल के प्रूव करनी है 1/x माइनस एक्स है। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखो। अब हमें सेक और टेन निकालना है, ध्यान से देखना। अब ध्यान से देखना, सीबीएसई 2018 का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। मेरे को सेक माइनस टेन में एक इक्वेशन पता है, सेक प्लस टेन में एक इक्वेशन पता है। इन दोनों को सॉल्व करके मेरे को सेक और टेन निकालना है। क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन रहा है? क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन रहा है? बन रहा है ना? बनता हुआ दिख रहा है? अरे सेक और टेन में दो इक्वेशन है, सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दो इन दोनों को। कैसे सॉल्व कर दोगे? कैसे सॉल्व कर दोगे? इन दोनों को पहले मान लो ऐड कर दिया, ऐड करने पे टेन से टेन कट गया तो टू सेक थीटा बराबर आ गया एक्स प्लस 1/x। एक्स प्लस 1/x, यहां पे ये एक्स है, ये एक्स है। तो ये टू उधर ले जाए तो सेक थीटा की वैल्यू आ गई हाफ ऑफ एक्स प्लस 1/x। क्या यही प्रूफ करना था? क्या यही प्रूफ करना था? हेंस प्रूव्ड। तो सेक थीटा तो पता चल गया, सेक थीटा तो पता चल गया। हाँ यार 2016 है, सुन लिया। चल, अगर एक पता चल गया तो दूसरा कैसे निकलेगा? किसी में भी पुट कर दो सेक को। तो मैंने मान लो इस सेक थीटा को उठा के मैंने यहां पुट कर दिया पहले वाले में। तो सेक थीटा को उठा के पहले वाले में पुट करो, तो पहले वाले में सेक थीटा की जगह ये लिख दिया, तो हाफ ऑफ एक्स प्लस 1/x ये लिख दिया, और माइनस टेन थीटा ऐसे का ऐसे ही रहने दिया, इक्वल टू एक्स, है ना। इस सेक थीटा की जगह ये रख दिया, पूरा ये पूरा रख दिया। सेक थीटा की जगह ये पूरा रख दिया, सेक थीटा की जगह ये पूरा रख दिया, माइनस टेन थीटा ऐसे का ऐसा, एक्स ऐसे का ऐसा। अब देखो टेन थीटा चाहिए ना, तो टेन को उधर ले जाएंगे तो प्लस टेन हो गया, एक्स को इधर ले जाएंगे तो माइनस एक्स हो गया। तो ये बन गया हाफ एक्स, ये हाफ अंदर ले गए तो हाफ एक्स प्लस 1/2x। ये बन गया, ये बन गया। देखो अब ये देखो 1/2x ऐसे का ऐसे ही रहने दो, हाफ एक्स माइनस एक्स, आधे में से एक गया तो माइनस आधा एक्स। 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, ये आ गया टेन थीटा के बराबर। इसमें से अगर मैं हाफ कॉमन ले लूं तो ये बन गया 1/x माइनस एक्स बराबर टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर गया हाफ ऑफ 1/x माइनस एक्स। यही तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। यही तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। यही तो प्रूफ करना था। तो कुछ नहीं है भैया, दो इक्वेशन थी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की तरह, एलिमिनेशन लगाया, सॉल्व कर दिया। दोनों इक्वेशन को ऐड करा तो सेक थीटा मिल गया, सेक को उठा के वापस रख दिया तो टेन मिल गया, तो टेन मिल गया। क्लियर है? छुट्टी भी मिलेगी मेरी जान, तेरे को सब मिलेगा।
समझ गए? समझ गए? अगर समझ गए तो अगला खुद करो। अब लिख लिया है, समझ गए तो अगला खुद करो, अगला खुद करना। ये कुछ नहीं करा है मेरी जान, मेरे को पता है तेरे को कहाँ दिक्कत आ रही होगी। तेरे को लग रहा होगा भैया ये 1/2 माइनस, ये नहीं समझ में आना ना तेरे को। हाफ एक्स में से एक्स गए तो भैया -1/2 कैसे बच गया, ये -1/2 कैसे आ गया, ये समझ रहे हो ना। हाफ एक्स में से एक्स गए, देख मेरी जान, एक्स कॉमन ले लिया तो 1/2 -1, एक्स कॉमन ले लिया, 2 LCM ले ले, 1 - 2 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 1 - 2 इज -1/2 और x ऐसे का ऐसे ही, तो x इंटू -1/2 इज -1/2x, -1/2x। आधे में से एक जाएगा तो माइनस आधा बचेगा ना। इसलिए कहता हूं थोड़ा सा अटेंटिव रहो, थोड़ा सा दिमाग में कैलकुलेशन करा करो। ये मैं नहीं करके बताऊंगा हर बार। और अगर तुम्हें ये करने की अगर तुम्हें दिक्कत है, अगर तुम्हें ये करने की आदत है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी मेरी जान, बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी मेरी जान। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अगला तुम करो, अब 1 मिनट का टाइम है। अगला तुम करो। कोसेक जो होता है 1/sin, कोसेक जो होता है 1/sin। निकालो, होएगा होएगा। पहले tan और sec अलग अलग निकाल लो, चाहे tan और sec वो तो अलग अलग निकाल लो। करो करो करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। जितना आता है उतना करो, जितना समझ में आया उतना तो करो, जितना भी पिछले क्वेश्चन में करा था उतना तो करो, फिर मैं बताता हूं। जितना मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था उतना तो करो, फिर मैं बताता हूं आगे, फिर मैं बताता हूं आगे। कर ले क्वेश्चन। भूख लग रही यार, खाया नहीं था कुछ। चलो देखो, पहले जितना समझ में आ रहा है उतना तो करो। सेक प्लस tan दिया हुआ है, तो मैंने बोल रखा है जैसे एक पता हो तो दूसरा अपने आप लिख दो। सेक माइनस tan जो होगा वो होगा 1/p होगा। इन दोनों को सॉल्व करो, दोनों को ऐड कर देंगे तो tan से tan गया तो 2 sec थीटा बराबर आ गया p प्लस 1/p, जिससे sec थीटा आ गया हाफ ऑफ p प्लस 1/p। सेक थीटा मिल गया। सेक क्या होता है, सेक थीटा तो मिल गया ना। जो हमें चाहिए वो चलो बाद में देखेंगे, जो हमें चाहिए वो बाद में देखेंगे, पहले सेक और tan अलग अलग तो निकाल लें। अब इस सेक को उठा के इसमें पटक दो। अगर इसमें पटक दिया तो सेक की जगह ये रख दिया तो हाफ ऑफ p प्लस 1/p ये हो गया। सेक की जगह ये रख दिया, माइनस tan थीटा ऐसे का ऐसा ही इक्वल टू 1/p है। माइनस tan थीटा उधर चला जाएगा तो tan थीटा, और ये इधर आ जाएगा -1/p। हाफ अंदर मल्टीप्लाई तो हाफ p प्लस 1/2p, है ना। समझ गए, समझ गए, ये इतना समझ में आया। ये सेक थीटा उठा के यहाँ रख दिया तो ये उठा के यहाँ रख दिया, माइनस tan थीटा ऐसे कैसा ही 1/p ऐसे कैसा ही, हाफ अंदर मल्टीप्लाई हो गया और ये इधर ले गए, tan थीटा इधर ले गए। अब देखो, अब देखना ध्यान से, इसको देखना ध्यान से। हाफ पी, अब देखो यहां से देखो, हाफ पी तो ऐसे कैसे ही रहने दो, हाफ पी तो ऐसे कैसे रहने दो। यहां नीचे पी है, यहां भी नीचे पी है, मतलब इन दोनों को कुछ करना पड़ेगा। तो इसमें से 1/p बाहर ले लिया, अंदर क्या बच रहा है 1/p बाहर ले लिया, ये अपॉन वाला p बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बच रहा है हाफ -1।
और इक्वल टू टेन थीटा बच रहा है ना, इक्वल टू टेन थीटा है भाई। 1/p इन दोनों में से 1/p कॉमन ले लिया, अंदर बच रहा है 1/2 माइनस 1। ठीक है, तो ये बन गया p/2, ये तो p/2 है ना, हाफ p मतलब p/2 प्लस 1/p इंटू हाफ माइनस 1 इज माइनस 1 इक्वल टू टेन थीटा, जिसकी वजह से हमें मिल गया p/2 माइनस 1/p इक्वल टू टेन थीटा। ये आ गया टेन थीटा। टेन को हम लिख सकते हैं साइन बाय कॉस, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये आ गया p/2 माइनस 1/p, ये आ गया p/2 माइनस 1/p, है ना, p/2 माइनस 1/p, ये आ गया साइन अपॉन कॉस। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, साइन इंटू 1/cos, भाई साइन अपॉन कॉस को साइन इंटू 1/cos लिख दूंगा, p/2 माइनस 1/p। अच्छा, 1/cos थीटा जो होता है मेरी जान, 1/cos थीटा क्या वही सेक थीटा होता है? 1/cos थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है। तो ये हो गया साइन थीटा इंटू सेक थीटा बराबर p/2 माइनस 1/p। समझ रहे हो, समझ रहे हो? कुछ नहीं करा मैंने, कुछ नहीं करा मैंने, पहले तो मैंने टेन थीटा निकाला। देखना आप ध्यान से, तुम कंफ्यूज हो रहोगे, तुम परेशान हो जाओगे, तुम पागल हो जाओगे, तुम्हें लगेगा पता नहीं क्या हो रहा है, पर कुछ भी नहीं हो रहा है, बहुत आसान हो रहा है। अच्छा, माइनस 1/2 है यहाँ, ये 1/2 है, ये 1/2 है, ठीक है, यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/2 है। अब देखना ध्यान से, अब देखना ध्यान से, पहले मैंने सेक थीटा निकाला तो समझ में आ गया, सेक थीटा को यहां पुट करके टेन थीटा निकाला, इतना समझ में आ गया, है ना। अब ये जो टेन थीटा है, टेन को लिख दिया साइन अपॉन कॉस। क्यों लिखा भैया आपने? क्योंकि मुझे कोसेक चाहिए। कोसेक होता है 1/sin, 1/sin मतलब मेरे को कहीं से साइन की वैल्यू चाहिए, तो मैंने कहा इसको लिख दिया साइन अपॉन कॉस। 1/cos को लिख दिया मैंने सेक, सेक लिख दिया 1/cos को, क्योंकि सेक मुझे पता है, तो सेक की जगह यहां पुट कर दें, तो ये बन रहा है, यहां पे क्या बन रहा है, p/2 माइनस 1/2p इक्वल टू साइन इंटू सेक की जगह क्या लिख दें, सेक की जगह ले 1/2 इंटू p प्लस 1/p। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखो इसमें से हाफ कॉमन ले लेना, तो ये बन रहा है p माइनस 1/p इक्वल टू साइन ऑफ साइन इंटू हाफ इंटू p प्लस 1/p। साइन लिख दो या साइन थीटा, साइन थीटा चल रहा है वैसे तो, ठीक है। इस सेक की जगह मैंने उठा के ही रख दिया हाफ ऑफ p प्लस 1/p। देखो हाफ से हाफ कट गया, ये p प्लस 1/p नीचे ले लें, तो ये बन जाएगा p माइनस 1/p अपॉन में p प्लस 1/p इक्वल टू साइन थीटा बन गया, बन गया। अब देखो एलसीएम ले लें ऊपर, तो अपॉन में तो p बन गया भाई, ऊपर वाले में एलसीएम ले लें तो अपॉन में p और p स्क्वायर माइनस 1 बनेगा। नीचे भी p एलसीएम ले लिया तो ऊपर नीचे बन जाएगा p स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू साइन थीटा। p से p कट गया, साइन थीटा को लिख दिया 1/cosec थीटा, और ये बन गया p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में p स्क्वायर प्लस 1। बन गया, बन गया। पर ये 1/cosec थीटा है, तो cosec थीटा क्या होगा, cosec थीटा होगा, इसका उल्टा कर दो भाई। 1/cosec अगर ये है तो cosec क्या होगा, इसका उल्टा कर दो, p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में p स्क्वायर माइनस 1, p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में p स्क्वायर माइनस 1। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। जिसने शुरू से लेके एंड तक ध्यान से देखा होगा उसको पता चल गया होगा कुछ नहीं है। जो इधर उधर मजे ले रहा होगा, कमेंट कर रहा होगा, उसे कुछ समझ नहीं आएगा। सिंपल सी बात है ही कुछ नहीं इसमें। पहले लिखो फिर समझाता हूं फिर से। मुझे पता है थोड़ा सा बड़ा क्या क्वेश्चन हो जाता है, बस हाथ पैर फूल जाता है, समझ नहीं आता तुम्हें। कुछ भी नहीं करा है, सेक निकाल लिया, टेन निकाल लिया, देख रहे हो, टेन को लिख दिया साइन अपॉन कॉस। फिर मैंने कहा मेरे पास तो ना साइन है ना कॉस है, पर मेरे पास 1/cos है। 1/cos होता है सेक, तो मेरे पास 1/cos था, तो मैंने सेक की जगह ये पुट कर दिया, सेक की जगह ये पुट कर दिया, कट पिट करके साइन निकल गया। साइन को लिख दिया 1/cosec, क्योंकि कोसेक चाहिए, तो 1/cosec लिख दिया साइन को, कोसेक की वैल्यू आ गई। सिंपल है।
समझ गए ना? देखो यहां तक तो वही था, देखो फिर से बताता हूं, देखो सेक प्लस टेन पता था, सेक प्लस टेन पता था, तो सेक माइनस टेन निकाल दिया, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करके सेक भी निकल गया, टेन भी निकल गया, है ना भाई। दो इक्वेशंस को सॉल्व करके, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके सेक और टेन निकल गया। पर मुझे क्या चाहिए था? मुझे तो कोसेक चाहिए था। कोसेक मतलब मुझे 1/sin चाहिए था, मुझे तो 1/sin चाहिए था, है ना, 1/sin चाहिए था, ठीक है। तो टेन, मैंने कहा भाई मेरे पास तो टेन है और मेरे पास सेक का है बस, तो क्या करेंगे, टेन को लिख देंगे साइन अपॉन कॉस, पर मेरे पास ना साइन है ना कॉस है, तो कॉस को क्या लिख दिया, 1/cos को लिख दिया मैंने सेक, जिसमें मेरे पास सेक थीटा है। सेक थीटा जो है हाफ ऑफ पी प्लस 1/p, तो सेक थीटा की जगह हाफ ऑफ पी प्लस 1/p लिख दिया, इस सेक थीटा की जगह, इस सेक थीटा की जगह ये लिख दिया, ठीक है। हाफ से हाफ कट गया, p माइनस 1/p के अपॉन में p प्लस 1/p, ऊपर एलसीएम लिया p स्क्वायर माइनस 1/p, नीचे एलसीएम लिया p स्क्वायर प्लस 1/p, डिनोमिनेटर कट गए, तो बन गया p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर प्लस 1। पर ये आया साइन थीटा, साइन थीटा को मैंने लिख दिया 1/cosec, तो 1/cosec अगर ये है तो cosec क्या होगा, दोनों तरफ उल्टा कर दो, दोनों तरफ उल्टा कर दो तो cosec मिल गया, दोनों तरफ उल्टा कर दो तो cosec मिल जाएगा, ठीक है। लिख लिया, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। देखो अभी वाला क्वेश्चन, देखो अभी वाला क्वेश्चन, यहां देखते ही वापस से एक चीज दिमाग में आएगी, अभी बस देखो प्लस, अभी बस देखो, करना कुछ नहीं, अगला तुम करोगे। देखो यहां पे देखते ही एक चीज दिमाग में आई कि 1/cosec प्लस कॉट जो है, 1/cosec प्लस कॉट को क्या मैं लिख सकता हूं, cosec माइनस कॉट, cosec a माइनस कॉट a, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं या ये नहीं लिख सकता हूं। एलएचएस में भाई cosec प्लस कॉट और cosec माइनस कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो 1 में cosec a प्लस कॉट a जो होगा, क्या उसको cosec a माइनस कॉट a नहीं लिख सकता भाई, cosec माइनस कॉट जो होगा वो 1 में cosec प्लस कॉट नहीं होता, बताया तो था। तो कहीं पे 1/cosec प्लस कॉट लिखा हो, 1/cosec प्लस कॉट लिखा हो, तो उसको ये लिख दूंगा ना, उसको cosec माइनस कॉट लिख दूंगा ना, लिख दिया, लिख दिया, ठीक है। ये बाकी का माइनस 1 में साइन ए ऐसे कैसे ही रहने दिया, 1 में साइन ए ऐसे कैसे ही रहने दिया। समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए, क्लियर है, क्लियर है। हमें क्या चाहिए, पर हमें तो यहां पे भी कुछ और ही चाहिए, यहां पे तो हमें कुछ और ही चाहिए। इक्वल टू में चाहिए 1 में साइन ए माइनस 1 में cosec ए माइनस कॉट ए, तो ये तो कुछ और बन रहा है, ये तो कुछ और बन रहा है। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे जी, कैसे करेंगे, दिमाग लगाओ, कैसे करेंगे, दिमाग लगाओ। cosec ए माइनस कॉट ए लिख दिया इसको, तो माइनस 1/sin ए को ऐसे ही लिख दिया। मैंने ये माइनस 1/sin ए को ऐसे का ऐसा क्यों रहने दिया, क्योंकि मेरे को यहां पे 1/sin ए ही चाहिए, तो मैंने सोचा इसको ऐसे ही रहने दो। भाई मेरे को फाइनली 1/sin ए ही चाहिए ना, तो मैंने कहा इसको क्यों छेड़ो, इसको ऐसे ही रहने दो। पर यही गड़बड़ है, यही गड़बड़ है, क्यों, क्योंकि इसके आगे फिर सॉल्व नहीं हो रहा है। तो ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, इसको बाद में देख लेंगे, जो हमें चाहिए वो बाद में देख लेंगे। 1/sin ए को ऐसा करते हैं, cosec ए ही लिख देते हैं, है ना, इसको हम cosec ए ही लिख देते हैं। क्यों लिख दिया हमने cosec ए, अब ध्यान से देखना, इसको अगर खोलें तो ये बन जाएगा cosec ए माइनस कॉट ए माइनस cosec ए, ये कट गया, ये कट गया, तो ये बन गया माइनस कॉट ए। क्या एलएचएस इसके आगे सॉल्व हो सकता है, माइनस कॉट ए के आगे क्या सॉल्व करोगे, माइनस कॉट ए के आगे क्या सॉल्व करोगे, माइनस कॉट ए के आगे क्या सॉल्व करोगे, कुछ नहीं, बस ये तो यहीं आके रुक गया। तो एलएचएस तो यहाँ पे आके रुक गया, एलएचएस यहाँ पे आके रुक गया। जब एलएचएस यहाँ आके रुक जाए, तो मैंने कहा था ना कई बार कुछ एलएचएस सॉल्व करने पड़ेगा, कुछ आरएचएस। तो चलो ऐसा करते हैं, आरएचएस को सॉल्व करते हैं। अब थोड़ा सा आरएचएस को सॉल्व करें, थोड़ा सा एलएचएस सॉल्व कर लिया, ऐसा करते हैं थोड़ा सा आरएचएस को सॉल्व करते हैं। 1/sin ए को लिख दिया मैंने cosec ए माइनस, क्या 1/cosec माइनस कॉट को cosec प्लस कॉट लिख दें, लिख सकता हूं ना भाई, इसका रेसिप्रोकल ही तो ये होता है, इसके अपॉन में करोगे तो यही तो आएगा। तो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, जैसे इसकी जगह ये लिखा था, ऐसे ही 1/cosec माइनस कॉट की जगह cosec प्लस कॉट लिख दिया। अब देखो माइनस का साइन अंदर ले जाए तो साइन चेंज, तो cosec ए माइनस cosec ए माइनस 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 इंटू प्लस माइनस कॉट ए, cosec ए से cosec ए कट गया, तो ये बन गया माइनस कॉट ए।
तो RHS भी यहां पे आके रुक गया, RHS भी यहां पे आके रुक गया। पर हमने ये देखा कि LHS और RHS सेम आ रहे हैं, LHS और RHS सेम आ रहे हैं, तो बस हेंस प्रूव्ड HP, हेंस प्रूव्ड HP। तो देख रहे हो, तुम्हें एक जो मैंने अभी कुछ काम की बात लिखवाई, K3B लिखवाई कि ये और ये रेसिप्रोकल होते हैं, ये और ये रेसिप्रोकल होते हैं, सिर्फ इतने से K3B से, सिर्फ इतने से K3B से कितना आसान हो गया क्वेश्चन। बाकी मास्टर ना इसको पता नहीं कैसे कैसे करवाते हैं, रेसिप्रो वो करवा रहे हैं, रेशनलाइजेशन करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, फलाना करवा रहे हैं। सिंपल है, सिंपल है, शोभित दिया से पढ़ लो, समझ में आएगा। ठीक है, पता नहीं क्या रेशनलाइजेशन ये वो करवाते हैं, इतने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, लिख लो जल्दी, लिख लो जल्दी, लिख लो जल्दी। ये वाला और कर दो बस, फिर छुट्टी। ये वाला और कर दो बस, ये फिर छुट्टी। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, जल्दी कर दो, जल्दी जल्दी जल्दी, 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से कर दो, फिर चलो छुट्टी दो, ले लेना छुट्टी, जाओ। 1 मिनट का, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल जैसे अभी पिछला करा। जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया, करा, डन है। कैसे करा देखो, 1/sec माइनस tan को लिख सकते हैं sec प्लस tan, 1/cos को लिख देंगे sec माइनस sec कट गया तो ये बच गया tan। तो हमारा LHS यहां आके रुक गया tan पे। RHS की बात करूं, 1/cos को लिख देंगे अपन sec माइनस 1/sec प्लस tan को लिख देंगे sec माइनस tan। तो सेके अंदर माइनस ले लें तो माइनस सेके माइनस माइनस प्लस tan है, सेके से सेके गया, ये भी बन गया tan है। तो हमारा RHS भी बन गया tan है। RHS और LHS बराबर आ गए, तो हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड HP। इसी के साथ आज की क्लास आपकी समाप्त होती है। थैंक यू सो मच गाइस। ये सारे क्वेश्चन जो हमने करे, इनको एक बार वापस से अपने हाथ से कर लेना, नोट्स को रिवाइज कर लेना। अब इनके ऊपर लेवल वाले क्वेश्चन जो है वो हम कल करेंगे। अब इसके ऊपर लेवल के क्वेश्चन जो है वो हम कल करेंगे। मिलता है कल वाली क्लास में, तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना, आग लगा देनी है। खाना खा लो आप भी, मैं भी खाना खा लेता हूं। बाय 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 बाय, मिलते हैं, बाय।